आज के काव्य पाठ में हमारी कविता का शीर्षक है अहिल्या की पुकार। आप सबने रामचरितमानस और पौराणिक कथाओं में यह सुना होगा कि गौतम ऋषि ने अहिल्या को मात्र इसलिए श्राप दे दिया था कि इंद्र ने उसे छल और प्रपंच से ठग कर उसके सतीत्व को भंग किया। गौतम ऋषि की आंखों में क्रोध की अग्नि बरस रही है और अहिल्या दोनों हाथ जोड़े गौतम ऋषि के सामने खड़ी है। आंखों में अश्रुधारा बह रही है, लेकिन गौतम ऋषि श्राप देने को उतावले हैं। सुनते हैं ये कविता अहिल्या की पुकार। मौन दिशाएं देख रही थी, जंगल भी निस्तब्ध खड़ा, वसुधा भी सब देख रही थी। लगता था आकाश झुका, लगता था आकाश झुका। क्रोध की अग्नि धधक रही थी, अधर ऋषि के फड़क रहे। न्याय प्रिय वो धर्म धुरंधर और तपस्वी आप रहे। आंखों में क्रोध, अधरों पर शाप, गौतम का आश्रम जलने लगा। वो खड़ी असहाय अहिल्या, अश्रु सागर भी बहने लगा। अहिल्या बोली, हे प्राणनाथ, क्षण भर रुककर मेरी विनती स्वीकार करो। क्या अपराध किया था मैंने, इस पर भी विचार करो। छल प्रवाद से छला गया हर युग निर्दोष नारी जीवन। क्या नारी होना अपराध हुआ, प्रत्यक्षदर्शी थे वन उपवन। मैं अज्ञान की छाया थी, छल प्रपंच पहचान न पाई। छद्मवेश में आया कोई, सत्य कहूं मैं जान न पाई। गौतम बोले, लांघा तुमने धर्म अहिल्या, पतिव्रत धर्म को तोड़ दिया। अपराध चाहे कैसा भी किया, क्षमा करेगा न्याय का। अहिल्या फिर बोली, अहिल्या बोली, हो न्याय सूत्र के अधिष्ठाता, क्या हल केवल दंडित करना, परिस्थिति का कोई महत्व नहीं। निर्दोष दंड फिर क्यों पाता। यदि छल से भटके कोई यहाँ, तो किस पर दोष लगाओगे। फिर तो छल पनपेगा जगत में, नारी को यूं ही सताएंगे, नारी को यूं ही सताएंगे। इच्छा नहीं थी मेरी कोई, निर्मल मन निर्विकार था मेरा। मैं तो थी विश्वास के बस में, क्या उसमें भी अपराध था मेरा, क्या उसमें भी अपराध था मेरा। यदि आप धर्म के रक्षक हैं तो देखो अंतर का सत्य। क्या न्याय वही जो क्रोध में जन्मे, या समझे असली वो कृत्य, या समझे असली वो कृत्य। गौतम का मन अब डोल उठा, क्षण भर अश्रुधार बही, पर क्रोध की ज्वाला प्रबल थी। वाणी उनकी बनी अही, अही मतलब शाप। ये शाप है मेरा तुम्हें अहिल्या, युग युग तक पत्थर बन जाओ। करो प्रतीक्षा दिव्य पुरुष की, परम गति फिर तुम पाओ। अहिल्या मुस्कुराकर बोली, यदि यही है न्याय विधान आपका, तो मैं इसको स्वीकार करूं। पर एक निवेदन है मुनिवर, जिसको मैं इनकार करूं। नारी जगत की जननी है, क्यों उस पर दोष लगाते हो। नहीं करेगा क्षमा समय फिर, क्यों पुरुष श्रेष्ठ कहलाते हो, क्यों पुरुष श्रेष्ठ कहलाते हो। न्याय करेगा समय कभी तो, जब सत्य जगत में आएगा। वो समझेगा फिर पीर मेरी, कोई राम मुझे अपनाएगा, कोई राम मुझे अपनाएगा। पाषाण बनी पीड़ित नारी, आंखों में ज्योति की आशा थी। सत्य और अन्याय के मध्य जलती दरस पिपासा थी, जलती दरस पिपासा थी। ये कथा नहीं उस नारी की, ये हर युग से एक प्रश्न है। क्या न्याय रहेगा निष्ठुर हरदम, क्या न्याय रहेगा निष्ठुर हरदम। मोहन की आंखें भी नम है, मोहन की आंखें भी नम है। अगर आपको ये कविता पसंद आई तो इसे फॉलो करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।